सुप्रसन्नता है आप सबको देखकर। दरअसल आजकल आध्यात्मिक कार्यक्रमों में यूथ को लाना बहुत कठिन हो गया है। यूथ क्या, बूढ़े लोगों को भी लाना कठिन हो गया है, मगर यूथ को लाना तो बहुत कठिन हो गया, क्योंकि कितने बिजी हैं आजकल यूथ, है ना। सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि समय ही नहीं है उनके पास कुछ और करने के लिए। तो इसीलिए अगर यूथ, यंग लोग युवा अवस्था में ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आरंभ या भक्ति के किसी कार्यक्रम में, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक साथ हजारों यूथ आ जाते थे। भागवत में वर्णन है ना, नारद मुनि ने एक साथ 10,000 ब्रह्मचारी बना दिए थे एक ही बार में। आप सोचिए कितना अच्छा होता। इस्कॉन नोएडा में जगह नहीं होती थी फिर 10,000 ब्रह्मचारी। और इसीलिए ये कब होता है, जब हम शास्त्रों को बहुत अच्छे से समझते हैं, भक्ति को सही रूप में गिफ्ट मानते हैं, उपहार मानते हैं। यहाँ की आज की थीम है भक्ति द डिवाइन गिफ्ट। गिफ्ट यानी उपहार। क्या उपहार है ये, भक्ति कैसे उपहार है, कैसे गिफ्ट है। भक्ति गिफ्ट तब बनती है जब हम सबसे पहले ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हैं। जी, 4 शब्द है ना गिफ्ट में। गिफ्ट की स्पेलिंग क्या होती है? GIPT, FT। सो पहला चीज है कि जब हम ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता डेवलप करते हैं, तो भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, आई। सो गिफ्ट में सबसे पहले आवश्यकता होती है, गिफ्ट कब बनता है? भक्ति द डिवाइन गिफ्ट। ये भक्ति कब गिफ्ट बनती है? जब हम कृतज्ञता उत्पन्न करते हैं, व्हेन वी डेवलप ग्रैटिट्यूड। जब ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है तो भगवान की कृपा से इंटेलिजेंस आता है। इंटेलिजेंस किस लिए आता है? टू यूटिलाइज फैसिलिटी। आप में से याद रहेगा किसी को कि भूल जाओगे ये सब? माइक है नीचे एक, है ना? हाँ, आप लोगों से पूछने वाले हैं, आपको जो भी हम कहेंगे क्लास में आगे भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये कोई कथा नहीं है। आए हम लोग बैठे, कथा सुनी, तालियां बजाए, बहुत अच्छा था प्रभु जी, आप ऐसे ही बोलते रहो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, व्हाटएवर। हाँ, ये कुछ समझने के लिए है, तो इसलिए आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। सो गिफ्ट, ग्रैटिट्यूड डेवलप करें। ग्रैटिट्यूड डेवलप करने से इंटेलिजेंस देते हैं भगवान। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने खुद कहा है, ददामि बुद्धि योग, इंटेलिजेंस मैं देता हूं। तो कब देते हैं? जब ग्रैटिट्यूड है। किस लिए देते हैं? फैसिलिटी, FGIFT होता है ना, तो F इज फॉर फैसिलिटी। वो इंटेलिजेंस देते हैं कि हम फैसिलिटी यूज कर सकें, सुविधाएं यूज कर सकें। किसके लिए? टाइम, जो समय हमारे जीवन में है। तो इस जीवन का जो समय हमारे पास है, जो टाइम हमारे पास है, उसमें फैसिलिटी यूज करें। किस चीज की फैसिलिटी? जो भगवान इंटेलिजेंस दे रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे हम उन तक पहुंच सकें, वो इंटेलिजेंस। तो भक्ति रियल में डिवाइन गिफ्ट तब बनती है जब हम ये चीजें करते हैं। व्हेन वी यूटिलाइज, व्हेन वी डेवलप ग्रैटिट्यूड टू रिसीव इंटेलिजेंस, बाय विच वी यूटिलाइज द फैसिलिटी, एंड वी यूटिलाइज द फैसिलिटी फॉर द टाइम वी हैव इन दिस लाइफ। तो सही दृष्टि में गिफ्ट बनेगा जब हम अपना समय सही उपयोग करेंगे। और आज का जो विषय है वो इसी से संबंधित है, समय का उपयोग करना। किस लिए? शास्त्रों के अध्ययन में। हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? समझ ही नहीं आता है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक लड़का सामने बैठा था, हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, तो थोड़े समय बाद हमने उठाकर रख दी। उसने उठाई, उसने 2-3 पेज देखे, बड़ा आनंद आया उसको।
हमसे कहता है कि अरे ये तो समझ में आने वाली है। तो हमने कहा इसका मतलब? उसने कहा मैंने एक भगवत गीता पढ़ी थी, 2 पेज पढ़े, उसके बाद समझ ही नहीं आया कुछ, उसके बाद कभी नहीं उठाई आज तक भगवत गीता। तो हम लोग शास्त्रों से दूर रहना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। यंग है ना तो बड़ी एनर्जी है, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जहां पढ़ने की बात, शास्त्र समझने की बात, चेतना की बात, तो लगता है कि ये प्रभु जी कल आएंगे अच्छा रहेगा, आज थोड़ा इमरजेंसी है, जाना है ना। लेकिन शास्त्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि जब हम बात करते हैं अवेकनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के विकास की, तो चेतना का विकास क्या है? चेतना का विकास ये है कि सबसे पहले हम अपने संबंध को भगवान से जानें। भगवान ने क्या कहा है शास्त्र में ये जाने। हमें पता नहीं होता है और कोई भी आकर मूर्ख बनाकर चला जाता है। एक तथाकथित प्रचारक थे, भारत में अब उनको बैन कर दिया है। एक बहुत बड़ा वो प्रवचन दे रहे थे, हजारों लोग थे, पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन वो वीडियो में तो दिख रहा था, हजारों लोग। और उन्होंने कई उसमें हिंदू भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि विग्रह सेवा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मना है मूर्ति पूजा, आपकी भगवत गीता में कहा है। और जो वहां पर हिंदू खड़ा था उसने, हमने तो पता ही नहीं, हमें ये कहा गया भगवत गीता में। पता कैसे होगा, कभी भगवत गीता खोली नहीं है, 7वां अध्याय खोला ही नहीं है, 20वां श्लोक पढ़ा ही नहीं है। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में ये नहीं कहा भगवान ने कि विग्रह सेवा नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कामस्तैस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो व्यक्ति अन्य देवताओं के पास जाता है मेरी भक्ति छोड़कर, उसकी बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है। अब बताइए इसमें और विग्रह सेवा ना करने, डीटी वर्शिप ना करने में कितना अंतर है? उस व्यक्ति ने बोल दिया, सबने तालियां बजाई, हिंदुओं ने कहा देखो इसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान कुछ नहीं है। जैसे आप में से कितने लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा है? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा है? ऋग्वेद के 4थे स्कंद में कहा गया है कि कभी भी कृष्ण के निकट नहीं आना चाहिए। पता है आपको? और आप लोग भक्ति करते हो कृष्ण की, है ना आश्चर्य? ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी ने पढ़ाई नहीं, हम जो भी बोलेंगे आप मान लोगे। सही है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं कहा है ऋग्वेद में, क्षमा कीजिएगा, मानिएगा नहीं इस बात को। हम तो ये बता रहे थे कि ऐसे झूठ बोल दिया जाता है, और क्योंकि हम कभी शास्त्र के निकट गए नहीं, भगवत गीता भागवत को पढ़ा नहीं, इसीलिए जो वो कहते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आज का युवक धर्म से दूर जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमने भगवत गीता भागवत को एक पुरानी कोई किताब मान लिया है। इसीलिए बहुत आवश्यक है शास्त्र के माध्यम से अपनी चेतना को पुनः जागृत करना, फिर से उस स्थिति में लाना जहां हम धर्म को सच्ची तरह से समझ सकें, जहां हमें शर्म नहीं आए धर्म पालन करने में। लोग फटी हुई जीन्स पहनने में शर्म नहीं करते हैं, लेकिन धोती पहनने में उनको शर्म आती है। होता है कि नहीं होता है? कॉलेज में कितने लोग धोती पहन कर जाते हैं, लेकिन फटी जीन्स पहन कर जाएंगे, और वो भी गलत गलत जगह से फटी रहती है। तो हाँ, हमने देखा है, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। हमारा भी आंदोलन केवल इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमारा सारा जो भी हम कह रहे हैं वो शास्त्र पर आधारित है। हमारे जितने भी प्रचारक हैं सब जो कहते हैं वो शास्त्र पर आधारित है। हमारे जितनी प्रक्रियाएं, जो कार्य हम लोग करते हैं, सब शास्त्र पर आधारित है। इसीलिए बहुत जरूरी है
कि हमारी जो चेतना है, इसका मूल कारण क्या है? ये दो प्रकार की ही प्रमुख चेतना होती है, एक शुद्ध चेतना, एक अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना क्या होती है? जहां हमें भगवान में कोई रुचि नहीं होती, जहां हमें एंजॉय करने में बहुत रुचि आती है। आप जानते हैं, जब ये अशुद्ध चेतना को चित्त कहा जाता है। आपने चित्त शब्द सुना है? क्योंकि चेतना कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, ये बात बहुत स्पष्ट है। ये कहना कि चेतना अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। चेतना हमेशा शुद्ध होती, क्योंकि चेतना आत्मा का लक्षण है, इसलिए वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। तो फिर हमें कैसे अशुद्ध दिखती है? जैसे ये बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, अभी क्या कौन सी पीली लाइट आ रही है ना, इसे हल्की पीले रंग की, इसके ऊपर अगर एक कागज लगा दे लाल रंग का, कौन सी लाइट आएगी? लेकिन क्या जो बल्ब है वो लाइट लाल दे रहा है? वो पीली ही दे रहा है ना, या सफेद जो उसका कलर है वही देगा। लेकिन क्योंकि कागज लग गया, उससे बाहर जो लाइट आ रही है वो लाल दिख रही है। बस इतना ही अंतर है। हमारी चेतना हमेशा शुद्ध है। आत्मा से जो चेतना, आत्मा का जो लक्षण है वो शुद्ध होता है, लेकिन क्योंकि आवरण होता है, आवृत्तम ज्ञानम एतेन, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं, जो चेतना देख रहे हैं, वो दूषित है। और ये दूषित चेतना जब आपकी बुद्धि में घुस जाती है तो क्या होता है जानते हैं? अच्छा बुरे का भेद हमें पता नहीं चलता। दरअसल जो मन है और उसके ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के दो कार्य हैं। एक है भेद करना सीखना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और दूसरा कार्य है निर्णय लेना। और ये दोनों समाप्त हो जाते हैं जब चेतना अशुद्ध हो जाती है। ना तो हम निर्णय ले पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए अधिकतर गलत कामों में जाते हैं। देखिए, बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके अंदर ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, सही क्या है। शनिवार की रात को आरंभ फेस्टिवल में जाना है या फिर किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है। सो हमें भेद करना सीखना चाहिए, सही और गलत। नहीं तो जब चेतना दूषित होती है तो ये नहीं, और निर्णय लेने की शक्ति पूरी चली जाती है किसी भी चीज में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस चेतना को ऊंचा, और वही दूषित चेतना जब मन में घुस जाती है, और बुद्धि में घुसी तो निर्णय नहीं ले पा रहे क्या करना। मन में घुस गई तो क्या आता है? इंद्रिय संयम नहीं रहता, क्योंकि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। देखिए, चेतना क्या है? हमारे विचार। हर स्थान पे चेतना दूषित होती है तो विचार दूषित हो जाते हैं, कार्य दूषित हो जाते हैं, इंद्रियां दूषित हो जाती हैं, मन दूषित हो जाता है। इसलिए विचारों को बदलना चाहिए। आपके मन में कभी किसी चीज को देखते हैं तो क्या विचार आता है, कैसे विचार आते हैं? ये हमारी चेतना पर आधारित है। जब हमने सुना कि हमें ये विषय लेना है, चेतना का जागरूकता शास्त्र, हमें कहा बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, सब सोएंगे क्लास में, है कि नहीं? बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है ना, हाँ या ना? कि बोल नहीं रहे, क्या घबराते? हाँ या ना? नहीं। नहीं, अभी प्रसाद मिला नहीं है, हमको पता है। तो कुछ तो बोलना, अच्छा बोलना पड़ेगा, नहीं तो। कितने लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है? अभी जो कभी तो शुरू नहीं किया है। कलयुग का एक लक्षण है, लोग सच नहीं बोलते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, हमेशा खाना खाते रहेंगे पेट खराब होता है, दवाइयां भी चाहिए ना बीमार आदमी को ठीक होने के लिए। तो हम लोग हमेशा कथा सुनते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? दवाई भी लेना भूल जाएंगे। तो इसीलिए कभी कभी दवाई भी खा लेनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के लिए।
हम सब भक्ति करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे तो कोई नहीं है कि जो सोच रहे हैं कि शायद कुछ और करना है। तो इसलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। तो मन में जब ये प्रवेश करता है तो मन बड़े बुरे बुरे विचार लाता है। सड़क पर जा रहे हैं, कुछ दिख गया, मन में विचार आ जाता है। कहीं और कुछ देख लिया, मन में विचार आ जाते हैं। तो जो कि बहुत आगे बढ़े हुए भक्त होते हैं, क्या उनके मन में बुरे विचार आते हैं या नहीं आते हैं? कभी आपने सोचा? आते हैं? पक्का? कैसे मालूम आपको? निंदा कर रहे हो आप लोग भक्तों की? हम जब शुरुआत हमने की थी भक्ति की शुरुआत में, तो जिस मंदिर में हम थे वहाँ पर एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी लेक्चर देने आए थे। तो अब आप सोचिए, नए नए ज्वाइन किया है, कोई वरिष्ठ सन्यासी आ रहे हैं, तो हम लोग सब एकदम तैयार थे, बहुत अच्छा क्लास होगा, बढ़िया क्लास होगा। हमें ध्यान है उन्होंने उस लेक्चर में कहा था कि सन्यासी के मन में भी विचार आ जाते हैं। तो हमें तो शौक लग गया था, झटका लग गया। हमें कोई सन्यासी के मन में आ जाते हैं? तब तक हमने भगवत गीता पढ़ी नहीं थी, जहाँ प्रभुपाद ने लिखा यमुनाचार्य के मन में भी आ गए। तो वरिष्ठों के मन में आते तो क्या होता है, वो ध्यान ही नहीं देते, उनको पता भी नहीं चलता कब विचार आया और कब चला गया। लेकिन हम लोग बड़े प्रभावित होते हैं। क्यों? चेतना पूरी दूषित चेतना मन में घुसी हुई है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि शास्त्र क्या करता है? हमारे सारे कष्टों का कारण एक ही है, अविद्या। ज्ञान नहीं है। देखो, अगर अंधकार में बैठे आदमी को डर क्यों लगता है? एकदम अभी यहां पर हम लोग बैठे हैं, लाइट सब ऑन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक एकदम यहां अंधेरा हो जाए, कुछ नहीं दिखे, आपको चलने में भी डर लगेगा। एक कदम ऐसे रखोगे, दूसरा रखने में घबराओगे। और थोड़ी देर अगर अंधकार रहा तो और डर लगने लगेगा। वैसे आजकल नहीं लगेगा क्योंकि सबके मोबाइल ऑन हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो स्थिति कह रहे कि मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं है। तो हमेशा अंधकार जो होता है वो भय को उत्पन्न करता है। और इस जगत में हमारे सारे भय, सारे कष्टों का कारण अविद्या है। ज्ञान से हम दूर चले गए। और आजकल लोग गर्व करते हैं ज्ञान से दूर जाने में, भगवान से दूर जाने में। ये दुर्भाग्य है, ये कलयुग है। किसी को बहुत बड़ा प्राइज मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए। हमें ध्यान है एक व्यक्ति को जो भारत के ही थे, कलकत्ता से, उनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। नोबेल प्राइज जानते हो आप लोग, बहुत बड़ी चीज होती है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। और अगले दिन उनका पेपर में इंटरव्यू था, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। नोबेल प्राइज लेने के पहले नहीं कहा था उन्होंने, मिलने के बाद कह रहे कि भगवान में विश्वास नहीं करता। तो क्या ये चीजें हैं कि लोग गर्व ले रहे हैं, आजकल गर्व करते हैं कि हमें भगवान में कोई विश्वास नहीं, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, मैं ये नहीं। मतलब ये कलयुग है, लोग गलत चीजों में आनंद लेते हैं या गर्व करते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इससे परे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने धर्म को सही दृष्टि से ना समझने से, जो ऐसे लोग जो धर्म की गलत समझ रखते हैं, उन लोगों के सामने हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि हमें खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता। इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है, शास्त्र बहुत आवश्यक है। तो जब अविद्या नाश हो जाती है, चेतना स्वतः शुद्ध होती है। तो चेतना को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। चेतना को शुद्ध कैसे किया जाता है? चेतना को शुद्ध किया जाता है कई तरीकों से। प्रमुखतः चेतना के शुद्ध करने के 5 स्तर हैं। एक हमारा भोजन, दूसरा हमारा शरीर और इंद्रियां, तीसरा हमारा मन, चौथा मन को तो हमें सबसे ज्यादा करना हम सब जानते हैं, और फिर मन के आगे हमारी बुद्धि। तो बुद्धि, मन, शरीर और
हमारा भोजन अगर हम शुद्ध करते हैं तो चेतना शुद्ध होती है, पांचवी चीज। सो ये बहुत आवश्यक, और ये सब होता है शास्त्र के आधार पर। जैसे हम शरीर की बात करें, शरीर कैसे शुद्ध होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग भागवत या दिव्य विषयों को केवल सुन रहे हैं उनका शरीर भौतिक नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि जब भगवान के विषय में सुन रहे हैं, बहुत गहराई से सुन रहे हैं, तो वो जो उनका शरीर है वो कृष्णमय हो जाता है, तो शरीर भी दिव्य हो जाता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, उनके शरीर में बहुत बीमारियां होती हैं। क्यों होती हैं बीमारियां? ये पूर्व जन्मों के पापों के फल हैं जो धीरे धीरे कट रहे हैं। लेकिन भागवत सुनने से, शास्त्र सुनने से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। मन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उन लोगों के लिए जो भक्ति के पथ पर हैं, जो वैराग्य के पथ पर हैं। वैराग्य समझते हो आप लोग? कितने लोग वैरागी बनना चाहते हैं? गलत प्रश्न कर दिया ना, कि सही है प्रश्न? कितने लोग वैरागी बनना चाहते हैं? क्या डर डर के हाथ उठा रहे हैं लोग, वो भी आसपास देख रहे हैं। अच्छा तूने भी उठा लिया, मुझे भी उठाना पड़ेगा अभी हाथ। अभी यही पूछा होता कि फिल्म स्टार को मिलने के लिए कितने लोग तैयार हैं, कल हमारा अपॉइंटमेंट है, चलो, तो सारे के सारे पीछे, प्रभु जी 2 पास हमारे लिए भी ले लेना। महाप्रभु एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो पथ पर हैं, मन को कैसे वश में करना है, उसके लिए कहते हैं कि जो इस पथ पर हैं, भगवान को जानने, भगवान को पाने के पथ पर हैं, तो क्या करना चाहिए? उनको अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाना चाहिए। किस तरह से ऊंचा उठाना चाहिए? महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी किसी भौतिक चीज की ओर देखना भी नहीं चाहिए जो हमें दूषित कर दे। और अगर गलती से महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई वैरागी गलती से मन में भी कोई विचार ले आता है, या वो ऐसा कोई गलत कार्य का विचार आ जाता है उसके मन में, तो उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हम लोग को सुन के आएगा कि हमें तो फिर हर क्षण आत्महत्या करनी पड़ेगी। ऐसा कोई क्षण ही नहीं होता है जब ऐसा नहीं आता है। इसका अर्थ है कि हमें गहराई से, कड़ाई से अपने मन को कड़ा करते हुए प्रयास करना है कि हम कैसे इस मन की जो भावनाएं हैं उससे बाहर आ सकें। बहुत कष्ट देता है मन। मन में पूर्व विचार बहुत सारे होते हैं जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। देखिए कभी कभी आपको स्वप्न आता है, स्वप्न में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसको जीवन में कभी आपने नहीं देखा, तो आपके मन में आते क्या, सुबह उठते हो कौन था वो? ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखा, आपने कभी ना कभी देखा होगा, या इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में देखा होगा, और वो इंप्रेशन मन में है। जैसे प्रोजेक्टर चलता है, तो प्रोजेक्टर चल रहा है, प्रोजेक्टर क्या कर रहा है? जो लैपटॉप पर है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। ऐसे ही ड्रीम होता है, जो लैपटॉप पर, मतलब जो हमारे मन पर इंप्रेशन है उसको माइंड प्रोजेक्ट कर देता है और वो ड्रीम दिख रहा है। जैसे आपको अभी इस समय दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ, वो सच्चे है कि नहीं है? सच है कि नहीं? सत्य है कि नहीं है? आश्चर्य की बात है, हाँ या ना? सच है। खाली सफेद कपड़ा है सामने, आपको सच दिखाई दे रहा है। अभी उस पर कुछ घूमने लगेगा, मान लीजिए कोई नाचने लगेगा, तो सही में कोई नाच रहा है उस पर? नहीं है ना, वो तो सफेद कपड़ा है। तो इसी तरह जो स्वप्न होता है वो केवल एक प्रोजेक्शन होता है मन के इंप्रेशंस का। प्रभुपाद इसको समझाया करते थे कि आपने सोना देखा है और आपने एक पर्वत देखा है, फिर आप क्या होता है, वो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्शन आता है, आपको सोने का पर्वत दिखाई देता है स्वप्न में। सो इसीलिए आवश्यक है कि हम ये मोह वाली चीजों से बाहर जाकर ज्ञानमय चीजों में आए। बहुत आवश्यक होता है हमारे लिए ज्ञान लेना, और मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन को वश में नहीं किया जाता तो क्या होता है
मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है, मार डालता है हमें। तो मन को वश में करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले मन को नेग्लेक्ट करना सीखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें मन को नेग्लेक्ट करना। मन बहुत कुछ लाएगा, नेग्लेक्ट करना है उसको, ध्यान नहीं देना है उसकी ओर। ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात है, हमें दक्ष बनना चाहिए। किसमें? मन जो आदेश देता है उसको नकारने में, उसको पूरा नहीं करना हमें। क्योंकि देखिए, मन हमेशा आदेश देता रहता है, चलो ये करो, चलो वो करो। दक्ष बनना है। जब तक हम खास करके इस युवा अवस्था में मन को वश में करने की कला नहीं सीखेंगे, तब तक हमारा मन हमें कष्ट देता रहेगा, बहुत ज्यादा कष्ट देता है और कहां से कहां ले जाता है। एक बहुत पुराना हमें प्रसंग याद आ रहा है। हम जब प्रचार के लिए कॉलेज में जाया करते थे, तो एक बार एक प्रचार प्रोग्राम हो गया, उसके बाद एक लड़का आकर हमसे मिला और उसने कहा कि सर मेरा ना रहने की जगह नहीं है, आप कुछ व्यवस्था करा सकते हो क्या? क्योंकि उसको लगा कि इतने सारे लड़कों को जानता है, कुछ करवा देंगे। तो हमने देखा कि अच्छे परिवार से था, तो हमने उसको पूछा क्या हो गया ऐसा। तो उसने बताया कि जब वो आया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे बुरी आदतों में पड़ गया, सिगरेट पीना, शराब पीना, और जो पैसे पिताजी भेजा करते थे वो सब उड़ जाते थे। फिर फ्रेंड से उधार मांगना, ऐसे करते करते धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ गया जहां उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं, और है अच्छे घर से, और अपने पिताजी को तो बोल नहीं सकता फोन करके कि जरा पैसा एक्स्ट्रा भेजो, मेरे शराब का पैसा भेजो, मेरे सिगरेट का पैसा भेजो। तो मन को वश में बहुत करना चाहिए। तो पहली चीज है, हम उसको नकारना, नेग्लेक्ट करना सीखें। दूसरा, मन के आदेशों को हमें पालन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बहुत जरूरी चीज है, प्रशिक्षण होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता जब तक प्रशिक्षण ना हो। और प्रशिक्षण कहां मिलता है? मन को वश में करने का प्रशिक्षण कहां दिया जाता? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा। शास्त्रों में और हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्तों के संग में, और हाँ, इसको भूख लग रही है। चैतन्य प्रभु, कल्प वृक्ष प्रभु, क्या कर रहे हैं आप लोगों को? ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं। किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं? मन को वश में रखने की। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। देखिए, हमें पता नहीं चलता है, हम इस्कॉन में आते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे क्या ये लोग कुछ सिखा रहे हैं, कुछ लेक्चर में बैठो, कुछ कैंप में चले जाओ, फिर सुबह उठा देते हैं बहुत जल्दी। कल आप सबको उठाने वाले हैं, सॉरी बताना नहीं था ना, शेड्यूल में था नहीं इनके, अचानक उठाने वाले थे पानी फेंक कर, कुछ ऐसा था प्रोग्राम। तो सुबह उठा देते हैं, फिर बिठा देते हैं, जब करो, फिर सुना, फिर एक लेक्चर के लिए बिठा देते हैं सुबह सुबह। बताओ, सुबह का समय कोई लेक्चर का होता है? आदमी आंखें ठीक से खुली नहीं है और फिर सुने कि भागवत में क्या कहा गया। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा प्रशिक्षण है। अगर हमें अच्छा नहीं भी लगता, लेकिन अगर हम इस प्रशिक्षण को लेते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम मन को वश में कर लेते हैं। मन बहुत पावरफुल है और उसको वश में करने के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग। इसीलिए हमने पहले ही कहा, इतने सारे लोग इस कार्यक्रम में आना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रशिक्षण मिलना है, हमें ट्रेनिंग करनी है। हमें जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है, बहुत टफ ट्रेनिंग होती है कमांडो की। हाँ, ये जो ट्रेनिंग है कुछ भी नहीं है। आप में से कितने लोगों ने देखी है कमांडो ट्रेनिंग? किसी ने देखी है? कुछ बहुत लोगों ने देखी। क्या करके आए हैं क्या सब? हम एक बार गए थे कमांडो ट्रेनिंग देखने के लिए। हम बेलगाम में रहते थे, तो बेलगाम इंडिया का सबसे बड़ा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है। तो हमें वहाँ ले गए थे दिखाने के लिए। सो हमने देखा तो हमने कहा अच्छा वो ब्रह्मचारी बन गए। बड़ा भयंकर ट्रेनिंग होता है, मतलब ब्रह्मचारी ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बता रहे थे कि ना, इन लोगों को 3-4 दिन जंगल में छोड़ देते हैं और कहीं बाहर निकल नहीं सकते वो लोग, जंगल में ही हैं 4 दिन।
तो हमने सोचा क्या फिर ठीक है, कुछ पिकनिक विकनिक मनाते होंगे अंदर रहकर, कुछ खाने को नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको खाने को दिया गया कि पूरा पैक करके लेके जाओ। हमारे यहाँ तो कोई कैंप होता है तो सबसे ज्यादा ध्यान मेन्यू पे दिया जाता है, प्रसाद क्या होगा, अरे यूथ आ रहा है, पनीर होना चाहिए, पिज्जा होना चाहिए, पास्ता होना चाहिए, उनको वही अच्छा लगता है क्या। और नहीं तो आज क्या मेन्यू, चलो बताना मत, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान वहां, उनको 3-4 दिन छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। तो हमने कहा फिर करते क्या है लोग, जीते कैसे हैं? बोले उनको सांप पकड़ कर खाना है, जंगल में है, सांप पकड़ो, उसको गर्म करो या जो भी करना है उसको खाओ, बस 4 दिन ऐसे ही रहना है, और किसी को अलाउड नहीं होता बाहर आने के लिए। हमने कहा बहुत खतरनाक है। हमें कहा हमारा ब्रह्मचारी ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। हमने उनको कहा क्योंकि देखो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में क्या होता है, एक बार परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज आईआईटी में लेक्चर दे रहे थे बॉम्बे में, हमें ध्यान है उस समय। तो आईआईटी के लड़के बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। उसके बाद एक लड़के ने पूछा, स्वामी जी ब्रह्मचारी जीवन और बैचलर जीवन में क्या अंतर है? हम लोग भी तो ब्रह्मचारी हैं, मतलब वो लोग ऐसे कह रहे थे स्टूडेंट, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? तो महाराज ने थोड़ा बहुत समझाया इत्यादि। उसके बाद प्रसाद शुरू हुआ, तो सबके लिए खिचड़ी बनी थी जो स्टूडेंट्स आए थे, और महाराज के साथ 5-6 ब्रह्मचारी गए थे टेम्पल से, उनके लिए अलग से पीछे व्यवस्था थी। तो पीछे क्या था, फुल फीस्ट था, 10-12 आइटम ब्रह्मचारियों के लिए। ब्रह्मचारी वैरागी तपस्वी होते हैं, उनको थोड़ा 12 आइटम लगते हैं, खिचड़ी में नहीं चलता है। तो खिचड़ी उनके लिए थी और उनके लिए 12 आइटम थे। तो महाराज अंदर गए, महाराज ने देखा ब्रह्मचारी और बाहर आए तो देखा वो खिचड़ी। तो वो लड़के को बुलाया जिसने प्रश्न किया था कि ब्रह्मचारी जीवन और हम में क्या अंतर है, हम भी तो वही हैं। महाराज ने उसको बुलाया, इधर आओ, तुम्हारा प्रश्न क्या था? उसने कहा मैंने पूछा था कि हमारी लाइफ में और ब्रह्मचारी लाइफ में अंतर क्या है। बोले आओ मैं दिखाता हूँ। तो महाराज ने दिखा, तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पर? बोले खिचड़ी। बोले आओ मैं दिखाता हूँ। अंदर ले गए उसको, ब्रह्मचारियों को, देखो देखो ये अंतर है ब्रह्मचारी जीवन और सारे जीवन में। अरे यार तालियां बजाने वाली बात क्या है इसमें? आप तो ब्रह्मचारियों की बेइज्जती कर रहे हो। कहने का सार ये था, हम ये कह रहे थे कि कमांडो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, वो उल्टा लटका हुआ है, उसको मारा जा रहा है। एक जगह बहुत भयंकर ट्रेनिंग थी, हमसे देखी नहीं, हमने कहा इतना क्यों कर रहे हैं? तो बोले कल कोई पकड़ा जाएगा तो इससे ज़्यादा उसको कष्ट दिया जाता है, इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर टफ बनाया जा रहा है। कमांडोज बहुत टफ होते हैं, भारत के जो कमांडोज हैं वो बहुत फेमस हैं, बड़े प्रशिक्षित होते हैं। तो हमने देखा कि ट्रेनिंग के बाद वो इतने टफ हो जाते हैं कि अगर शत्रु भी उनको पकड़ ले और कितना भी टॉर्चर करे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हमारे एक अभी रिसेंटली कुछ साल पहले पकड़ा था ना, अभिनंदन ना, उसको पकड़ लिया था। क्या किया उसने? कुछ बताया जाकर? कुछ नहीं बताया। कितना मारा होगा उसको? ऐसा थोड़ी है कि नहीं मारा होगा। तो टफ बना देते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि इतनी टफ, तो इसी तरह प्रशिक्षण हमें भी लेना चाहिए। हम लोग भी तो सेना में हैं, शिला प्रभुपाद की सेना में हैं, कृष्ण की सेना में हैं, हमें भी प्रशिक्षण लेना चाहिए। माया कितना ही अत्याचार क्यों ना करे, हमें हिलना नहीं चाहिए अपने पथ से। इसीलिए आप सबसे हमारी विनती है कि जब भी ऐसा कोई प्रशिक्षण होता है, आपको कैंप के लिए बुलाया जाता है, बड़ी गंभीरता से आइए, उसमें सुनिए, श्रवण कीजिए, अपने अविद्या को दूर करने का प्रयास कीजिए, ताकि उससे हम इतने मजबूत हो जाएं कि कल को कोई भी नहीं। तो देखो आजकल युवा अवस्था में लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्या जरूरत है सुसाइड करने की? आप सोचिए जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसके क्या विचार होते होंगे? वो खुशी खुशी तो कोई सुसाइड नहीं करता होगा ना, कि बड़े प्रेम से कर रहा है कि ठीक है देखता हूं कि जहर का टेस्ट क्या होता है। कोई खुशी खुशी नहीं करता। तो कितना उसका दुख, कितना उसका कंट्रोल माइंड बाहर चला जाता, मन को वश में नहीं कर पाता कि वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, सुसाइड करने का सोचता है। तो हमें अगर सही में सुसाइड करना ही है किसी को, तो फिर कृष्ण के लिए करो। अर्थात
उन चीजों को समाप्त करो जो आपको कष्ट दे रही हैं, शरीर को समाप्त मत करो। इसीलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। हम लोगों को प्रशिक्षण लेना चाहिए बारंबार, तभी जाकर हम मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकेंगे। और बुद्धि कैसे लगती है? जब हम शास्त्र के माध्यम से समझते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है भगवान के नियंत्रण में है। ईशाय ही वशे लोको, ये जितने भी लोक हैं ये सब भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। सो जब हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं? देखिए, जब ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो धीरे धीरे मन मजबूत हो जाता है, मन बहुत स्ट्रांग होता है, अविद्या का नाश होता है। हमें जो पता ही नहीं है हमारे शास्त्र के विषय में, धर्म के विषय में, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने से श्रद्धा बढ़ती है। आज हमारी श्रद्धा है, हम मंदिर आ गए हैं, हमें पता चलता है कोई मंदिर है, हम दर्शन करने चले जाते हैं। श्रद्धा कैसी कोमल श्रद्धा है, किसी ने कुछ कह दिया हम हिल जाते हैं। शास्त्र उसे मजबूत कर देता है उस श्रद्धा को कि अब एकदम ठीक है। इसीलिए ऐसी मजबूत श्रद्धा हमारे अंदर होगी तब हम बहुत आसानी से जो भगवान का पथ है उस पर चल सकेंगे। नहीं तो जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। कभी कभी लगता है ये क्यों पालन करना है, ये सब खाओ पियो मजा करो, दुनिया नहीं कर रही है, हम क्यों जाएं इस पथ पर। इसका अर्थ ये नहीं, अगर दुनिया नहीं कर रही है तो हम भी ना करें, जो सही है उसको करना पड़ता है। तो चेतना को हमें पुनः जागृत करने का अर्थ क्या है? अगेन, हमें चेतना को जागृत करने का अर्थ है कि हम ये जाने कि हमारा क्या संबंध है भगवान से। अपने संबंध को भूले बैठे हैं हम लोग इस समय, और एक ही कारण है इस संबंध को भूलने के कारण हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते यहाँ पर इस जगत में। मन हमें तंग करता रहता है, चेतना तंग करती रहती, बुद्धि तंग करती रहती है, इंद्रियों के भोग मांगती रहती है। होता है कि नहीं? आप लोगों में से कितने लोगों का अभी भी मन कर रहा है कि अभी बस जैसे ही खत्म हो थोड़ा सा मोबाइल पे मुझे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखना है कि क्या हुआ है? सच बताना, कितने लोगों का मन कर रहा है? घबरा रहे हो हाथ उठाने में? धीरे धीरे उठ रहे हैं। कर रहा है ना? इस समय भी भागता है मन भोगों की ओर, कृष्ण की ओर नहीं भागता, भगवान की ओर नहीं भागता, भक्ति की ओर नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? प्रशिक्षण नहीं है, शास्त्र से सुना नहीं है। इन लोगों के बारे में सुना है, फिल्म स्टार्स के बारे में, क्रिकेट स्टार्स के बारे में सुना है, देखा है, इसीलिए मन भाग रहा है। वहीं कृष्ण के बारे में देख लें, सुन लें, जान लें तो मन वहां भागेगा। बहुत सरल है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भौतिक जगत के लिए दिया गया है। भगवान ने क्या कहा? ध्यायतो, ध्यान करना शुरू करते हैं ना जिस चीज पर, उससे आसक्ति हो जाती है। सही है कि नहीं है? हम लोग ध्यान करते हैं मुझे ऐश्वर्या राय से मिलना है। करते हो? कभी नहीं करते आप लोग? नहीं करते? किस तरह के यूथ हो आप लोग? हम एक मंदिर में गए बेलगाम में, सुबह सुबह जप कर रहे थे। पहला या दूसरा दिन था हमारा, जस्ट पहुंचे थे, और लोगों को पता था बंबई से आए हैं ये। तो हम सुबह बैठकर जप कर रहे थे और फिर थोड़ा सा दर्द होने लगा पाँव में, तो हम खड़े होकर ऐसे वॉक करके जप करने लगे। तो एक यंग लड़का हमारे पास आया बोला, आप बॉम्बे से आए हैं? मैंने कहा हाँ। हमें लगा कि कुछ सुबह, उसके हाथ में जपमाला भी थी, हमें लगा कुछ पूछेंगे, कुछ भक्ति, और हम भी नए नए थे। उसने कहा बॉम्बे से आए, ऐश्वर्या राय को जानते हो? मैं कहा यार बम्बई में रहने वाला हर कोई ऐश्वर्या राय को जानता। आप सोचो, हम ये सोच रहे थे वो व्यक्ति सुबह जप कर रहा है मंदिर के अंदर बैठकर, उसको केवल पता चला कि कोई बंबई से आया है, तो क्या जानना चाह रहा है?
मतलब कहाँ हमारी चेतना, कहाँ हमारे विचार है। उससे ये नहीं कहा कि आपने जुहू का मंदिर देखा, आप बंबई से आए हो तो आप फला फला व्यक्ति को मिले, बंबई में ये भक्त रहते वो भक्त रहते, नहीं। ऐसे हमारी चेतना को बदलना बहुत जरूरी है, हमारे विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। विचारों को शुद्ध करना है, मन में विचार कृष्ण के आए, विचार भक्ति के आए, विचार प्रचार के आए। मैं कैसे इन लोगों को कृष्ण के निकट ले आऊं, मैं कैसे इन लोगों को बचाऊं। जब तक हम खुद मजबूत नहीं होंगे, हमारे इस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने एक स्लोगन दिया अभी कुछ समय पहले, है ना। तो अगर हम मजबूत नहीं होंगे खुद ही, तो क्या होगा, बहुत आसानी से हमें बहका दिया जाएगा। अपने ही धर्म के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में शर्म आएगी हमें, और आ भी रही है। आज संस्कृति पालन करने में शर्म आती है हमें। कितने दुर्भाग्य की बात है, हमारी संस्कृति है, हम इसमें जन्म लिया है, हमारे ऋषि मुनियों ने दी है। हम जाकर कहीं पर पूजा कराते हैं और गोत्र पूछा जाता है, लोगों को गोत्र नहीं पता, और जिनको पता है बड़ा अहंकार करते हैं हम इस गोत्र के हैं। लेकिन गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ होता है हम सब ऋषियों की संतानें हैं। गोत्र उसे कहा जाता है। कोई कश्यप गोत्र से है तो कश्यप गोत्र का अर्थ है ये कश्यप मुनि का वंशज है। तो केवल जाकर नाम के लिए गोत्र मत कहिए, मुनियों की संतानें हैं, ऋषियों की संतानें हैं, तो उनकी तरह आचरण करिए, नाम खराब मत करिए ये कहकर के हम कश्यप गोत्र के हैं। ऋषि मुनि, ऋषि संतान होनी चाहिए। इसीलिए अपने कल्चर को, अपने, और कहां कल्चर मिलेगा ये? शास्त्र में। भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। प्रभुपाद ने नाम दे दिया भगवत गीता एज इट इज, हम लोगों ने उसको लिटरली ले लिया। भगवत गीता घर में रखी हुई है एज इट इज, है ना। आप लोग सही बताओ, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, कितने लोगों ने पूरे 700 श्लोक पढ़े भगवत गीता के? वेरी नाइस। ये 8-10 लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए जोर से। और नेक्स्ट आरंभ फेस्टिवल में अगर हम आपको पूछें ये बात, तो सारे लोग हाथ उठाने चाहिए, सबके लिए तालियां बजनी चाहिए, केवल 8-10 लोगों के लिए नहीं। पढ़िए भगवत गीता। कितनी मेहनत करते हैं यहां पर हमारे वेदांत चैतन्यपुर, 9 दिन में भगवत गीता पढ़ा देते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन पढ़ा देते हैं। 9 दिन में 700 श्लोक, मतलब ये तो वो 100 मीटर भागने वाले का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, ये 9 दिन भी लोग सुनते नहीं है। मुश्किल ये है, 700 दिन में पढ़ाएं 700 श्लोक भगवत गीता के, कौन सुनेंगे? 9 दिन में भी लोग नहीं आते, बोलते प्रभु 9 दिन इतना लंबा आप पढ़ा रहे हो। आजकल लोगों को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तो कहते हैं अगर 1-2 दिन में पढ़ा दो तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, जो भी है आप प्रयास कीजिए। आप सबसे हमारी विनती है कि जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं यहाँ पर, यूथ फोरम के द्वारा किए जाते हैं, पढ़िए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता। चलिए भागवत नहीं पढ़ सकते, 18,000 श्लोक हैं उसमें, भगवत गीता तो पढ़ लीजिए, ज्ञान ले लीजिए। प्रयास करेंगे सब लोग? कितने लोग चाहते हैं भगवत गीता पूरा पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। फोटो खींचेंगे, मतलब फोटो खींचो इन लोगों की, ताकि रजिस्टर कर सके सबको कोर्स में, नहीं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन में आज समय आते नहीं है सब। ठीक है, ठीक है। सो शास्त्र हमें शक्ति देते हैं, बल देते हैं, आत्मबल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं शास्त्र। इसीलिए कभी भी शास्त्रों से दूर नहीं जाना। ये कहा गया कि जैसे बैल होता है, उसकी नाक में रस्सी डाली जाती है, तो छोटा सा बच्चा भी उसको ऐसे घुमा लेता है, कहीं पर भी ले जाता है, वो ऐसे ऐसे जरा से करते चले जाता है। तो शास्त्र वो रस्सी है जो हमारे बिगड़े हुए मन रूपी बैल को डाल देनी चाहिए। तब फिर बड़े आराम से मन जहाँ भगवान चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। और शास्त्र भगवान की वाणी है, इसको बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने 5 मिनट पहले ख़त्म किया, जो समय दिया गया था। उसका कारण ये था कि हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर और कार्यक्रम है। आप लोगों, जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हो वो कार्यक्रम तो अभी बाकी है। ये तो केवल एक्चुअली इन्होंने जानबूझकर हमें बुलाया बीच में, क्योंकि ना क्या होता है कि अगर आपको पनीर वनीर खाना है, रसमलाई खानी है, उसके पहले 3 दिन तक सूखी रोटी खिलाई जाए आपको, और फिर जब आपके सामने रसमलाई आएगी तो बहुत आनंद आएगा। सही है ना? तो इसीलिए अभी सूखी रोटी खिला रहे थे, अभी 2 रसमलाई बाकी हैं आने। 2 है प्रोग्राम थे जो भी है। ओके, कोई प्रश्न है किसी का, जल्दी से पूछना चाहते हैं? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने गोत्र के बारे में बताया था कि मतलब गोत्र जो होता है वो हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो होते हैं। तो मतलब एक्चुअली कैसे समझ सकते हैं कि मतलब हमारा एग्जैक्ट गोत्र क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि गोत्र किसे कहते हैं? आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ऐसे चला जाता है पीछे, जहाँ तक वो जो ऋषि मुनि जो ब्रह्मा जी की संतानें प्रमुख आई हैं, उनसे जो आए हैं उन तक जाते हैं, तो उनसे वो गोत्र प्रारंभ होते हैं। तो ये माना जाता है ऐसे। वो तो आपके परिवार वाले जानेंगे कि कौन से उससे है, आप तो खुद नहीं ढूंढ सकते हैं आप किस परंपरा में आए, किस फैमिली से आए हैं। तो लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुल भगवान, कुल देवता, तो जैसे कुल देवता क्या होते हैं कि ये हमारे कुल के देवता हैं। अब देखिए, जितने भी गोत्र हैं सब ऋषि मुनियों से आ रहे हैं। ऋषि मुनि किसकी संतान है? ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी किसकी संतान है? गर्भोदक्षाय विष्णु से आ रहे हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। तो हमारे कुल देवता कौन है? बोलो जोर से। कृष्ण है, वो हमारे कुल देवता है। इसीलिए किसी और कुल देवता को पूजा की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने कुल देवता, अगर हमें अपना गोत्र नहीं पता है तो हम अच्युत गोत्र बोल दे तो फिर वो सही रहता है, क्योंकि असली गोत्र वही है हमारा, असली पिता तो वही है ना, उनसे बाकी सब नीचे नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए गोत्र उसको माना जाता है, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरह से प्रजनन किया, तो इसलिए उनको गोत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आप बताए हैं कि कॉन्शियसनेस को प्योरिफिकेशन के लिए हमारी 5 चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि भोजन, शरीर, इंटेलिजेंस, माइंड, इटीसी। तो हमें जो है इंटेलिजेंस और बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए मतलब कैसे, क्या कर सकते हैं उसके लिए जिससे कि चेतना शुद्ध हो? बहुत अच्छा। बॉडी और इंटेलिजेंस, बॉडी को शुद्ध करने के लिए जैसे हमने बताया कि शरीर को, वैसे तो प्रभुपाद समझाया करते थे कि बाहरी शुद्धता बॉडी की होती है स्नान आदि करने से, और आंतरिक शुद्धता होती है भगवान का नाम लेने से। शुद्धिकरण है। जैसे मंत्र होते हैं, कई प्रकार के स्नान कहे गए। जल स्नान होता है, मंत्र स्नान होता है, दिव्य स्नान होता है, बहुत सारे स्नान हैं। तो मंत्र स्नान क्या है? मंत्र के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि ही। बाहर से और अंदर से वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और चैतन्य महाप्रभु तो बताते हैं 7 स्तर दिए हैं उन्होंने शुद्धिकरण के, चेतो दर्पण, मार्जनम, भव महादाव, अग्नि निर्वापरण इत्यादि। तो सबसे पहले अगर हमें शरीर को शुद्ध करना है तो हमें कुछ नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। जैसे हमारे संस्था में हम लोग, हमारी संस्था नहीं, वैदिक सभ्यता में 4 नियमों का कड़ाई से पालन होता है। मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो प्रभुपाद ने या ये गौड़ीय वैष्णवों ने नियम बना दिए हैं। ऐसा नहीं है। विदुर नीति में इसको कहा गया है। महाभारत में विदुर नीति आती है, तो विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं कि अगर कोई ये नहीं करता ना, उसको मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि ये भक्त बनता है इससे, वो तो कह रहे ये नहीं है तो मनुष्य ही नहीं माना जाना, मनुष्य है तो ये करना चाहिए। तो इसीलिए शरीर का शुद्धिकरण होता है जब हम इन चीज़ों को करते हैं बाहरी दृष्टि से।
और फिर मन और बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? शुद्ध बुद्धि का लक्षण है कि वो भेद करना सीखे, सही क्या है गलत क्या है, भगवान कौन है, माया कौन है, हमारे लिए अच्छा सफलता क्या है, असफलता क्या है, इसको भेद करना सीखे। तो बुद्धि को बहुत तीव्र करना है हमें, तो हमें उसको जितना हो सके शास्त्र में लगाना चाहिए। क्योंकि अभी हम बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं? एटम बम बनाने में। वही बुद्धि अगर हमने बना दी, देखिए लोग शरीर का नाश करना चाह रहे हैं और असली बुद्धि क्या है? भौतिक अस्तित्व का नाश करें। तो इसीलिए शरीर का शुद्धिकरण जैसे हमने बताया उससे होता है कि आप पालन करें नियमों का, और बुद्धि का शुद्धिकरण होता है जितना इसको फीडिंग करें। देखिए दो प्रकार के लोग हमारी बुद्धि होती है, तो कहना चाहिए दो प्रकार के कुत्ते हमारे शरीर में लड़ रहे हैं, है ना? एक अच्छा एक बुरा, होता है कि नहीं? कभी लगता है कि नहीं बस अब मैं केवल भक्ति करूंगा, जप करूंगा, मंदिर जाऊंगा, भक्तों का संग करूंगा, इस्कॉन इतना अच्छा है, बस अब सब कुछ वहीं। फिर थोड़े समय बाद आता है नहीं यार ये भी करना है, चलो ये भी आनंद भी ले लो। तो दोनों लड़ाई होती है अंदर। कौन जीतेगा? जिसको आप भोजन ज्यादा दोगे। जैसे मान लो सड़क पे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, आप एक कुत्ते को खिलाए जा रहे हो तो वो आराम से जीत जाएगा। तो हमें फीडिंग जो करनी है अपने मन को, बुद्धि को, उस पर ध्यान रखना है। तो कैसे इंटेलिजेंस को अच्छा कर सकते हैं कि हम शास्त्र के माध्यम से उसको अच्छी अच्छी बातें, थॉट प्रोवोकिंग थिंग्स उसको समझाएं, सुने, तो फिर उसके बाद बुद्धि। भगवान भगवद गीता में कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। वो कहते हैं व्यक्ति को सुखी रहना है तो शांत रहना चाहिए, शांत रहना है तो मन को वश में करना चाहिए, मन को वश में करना है तो बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, आखिरी आई थिंक प्रश्न ना, लेट हो रहा है। यस मतलब याद नहीं रहता हमें, फिर मोटिवेशन धीरे धीरे चले जाता है, मतलब याद तो कुछ रहता नहीं है, फिर क्यों पढ़े? प्रश्न है कि हम शास्त्र पढ़ते याद तो कुछ रहता नहीं है, फायदा क्या पढ़ने का? कितना अच्छा प्रश्न है ना। ऐसा ही प्रश्न एक पुत्र ने अपने पिता से किया कि पिताजी मैंने भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता, टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं? इससे अच्छा क्रिकेट का स्कोर देख लूँ, याद रहता है। इंडिया ने कितना बनाया था लास्ट वर्ल्ड कप में? नहीं याद है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वर्ल्ड कप था कब, लेकिन हमने ऐसे पूछ लिया क्योंकि लोगों को वो बहुत याद रहता है। तो उसने पूछा, तो पिता ने कहा अच्छा ठीक है वो तो बाद में बताऊंगा, एक काम करो ये फूलों की डलिया होती है ना, बास्केट जिसमें फूल होते, उसको दिया, बोला ये बहुत गंदी सी हो गई थी, काली सी हो गई थी, बोला इसमें जरा पानी भर के ले आओ, मुझे पानी चाहिए। तो उन्होंने अरे पानी चाहिए, बकेट ले जाता हूँ। उसने कहा नहीं 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 यही लेके जाना, इसी में चाहिए मुझे, बास्केट भर के पानी चाहिए। तो गया नीचे भागकर नदी से पानी लिया, भर कर लेकर आया, जब तक ऊपर लाया सब खाली हो गया। पिता ने कहा वापस जाओ, फिर गया, फिर लिया, बोले अब की बार जरा संभाल के जल्दी जल्दी आ जाओ। गया, फिर जल्दी जल्दी आया, सब खत्म। डलिया है उसमें तो आप पानी डाल के बाहर निकालोगे, खत्म हो जाता है, तो निकल जाता है। तो 5-6 बार 7 बार ऐसा हो गया। पुत्र बार बार ला रहा है, पिता बार बार भेज रहा है। फिर पुत्र ना कंट्रोल नहीं हो रहा था उससे, अब बहुत हो गया। तो उसने कहा कि अरे इतनी बार ला रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, पानी इसमें टिक ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या है? तो उसने कहा जरा उसको देखो, वो डलिया को। तो डलिया को देखा, जब दी थी बहुत गंदी थी, काली सी। 6 बार पानी लेकर आया तो पानी तो नहीं रहा, लेकिन वो डलिया एकदम साफ हो गई थी। तो उसने समझाया कि भले पानी नहीं रह रहा है लेकिन डलिया तो साफ हो गई ना। इसी तरह हमें याद नहीं रह रहा है, श्लोक हमने कोई पढ़े, लेकिन मन शुद्ध हो रहा है, साफ सफाई चल रही है, क्योंकि ये जो ध्वनि है ये दिव्य ध्वनि है जो हृदय तक जाती है, आत्मा तक जाती है। तो इसीलिए हमें पढ़ना ही चाहिए बारंबार। और मार दिया और दूसरा कहेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं किया, नहीं वो तो डिसाइड कानून करेगा, सरकार करेगी, जो कोर्ट करेगी कि आपने सही किया कि नहीं किया। किस आधार पर करेगी? जो संविधान बना है उसके आधार पर। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि क्या सच्ची सफलता है, क्या सही है, कॉलेज में वो सब करना सही है या ये वाला सही है,
कौन डिसाइड करेगा? एक व्यक्ति है जो आनंद लेना चाहता है, भोग करना चाहता है, वो कहेगा अरे तुम पागल हो, समय बर्बाद कर रहे हो ये सब जाकर मंदिर में। और एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो जीवन के महत्व को समझता है, वो कहेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो अब डिसाइड कौन करेगा हमारे जीवन के लिए? शास्त्र, क्योंकि मैनुअल है वो लाइफ के लिए। तो हमें ये देखना है कहाँ सही है, क्या गलत है, कौन आधार है, शास्त्र क्या कह रहा है। आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस चल रहा था अयोध्या का, कि वो वहाँ पर जन्म हुआ या नहीं हुआ, तो अब जन्म हुआ नहीं हुआ संविधान क्या बताएगा? संविधान तो खुद 1950 में आया, पहले क्या हुआ उसको क्या पता, संविधान कैसे बताएगा? तो क्या लिया वो लोगों ने? उन्होंने कहा कि ठीक है, आकर आप शास्त्र से बताइए, प्रमाण दीजिए। तो शास्त्रों से प्रमाण दिया गया और उसको स्वीकार किया। तो शास्त्र हमारे लिए आधार है, हमारा जीवन क्या होगा, कैसे होगा, तो हमें शास्त्र पर जाना। तो भागवत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कि हमारा जीवन केवल भोग करने के लिए, आनंद बनने के लिए नहीं बना है। किस लिए बना है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जितने लोगों ने भी इस जगत में सफलता हासिल कर ली, अंत क्या हुआ? कुछ लेकर गए, कुछ किया, अच्छा नाम हुआ, बस उतना ही। लेकिन दूसरी ओर अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो सच्ची सफलता वो है। बारंबार जन्म लेना ये सच्ची सफलता नहीं है। प्रभुपाद के पास एक बार एक जादूगर आए, प्रभुपाद ऐसे व्यासासन पर बैठे थे, वो आए, उन्होंने प्रवेश किया, बहुत दूर थे, उन्होंने ऐसे दोनों हाथ घुमाए तो प्रभुपाद और उनके बीच में फूल बिछ गए पूरे। प्रभुपाद ने ताली बजाई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। फिर उसने वापस अपने दोनों हाथ ऐसे किए, सारे फूल गायब हो गए। प्रभुपाद ने, वेरी नाइस। प्रभुपाद ने उनको पूछा कि जिस तरह तुमने ये फूलों को गायब कर दिया, ऐसे लोगों के जीवन से जन्म मृत्यु को गायब कर सकते हो? तो उसने कहा प्रभुपाद मैं बहुत छोटा जादूगर हूं, मैं नहीं कर सकता, आप बड़े जादूगर हैं, आप ये कर सकते हैं, है ना। सो महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हमने इस जगत में क्या प्राप्त किया, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने इस जगत को छोड़ने के लिए, अपने सही जगह जाने के लिए क्या कार्य किया, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सच्ची सफलता उसमें है। दूसरी चीज, हमें कहाँ आनंद मिल रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। कि हम अगर कॉलेज में जाते थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे इस पथ को भी हम गंभीरता से समझने का प्रयास करें। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम निर्णय नहीं ले सकते। भावुकता के आधार पर हम तो आपको मना कर रहे हैं, मत लो निर्णय, कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं भक्ति अच्छी है तो भक्ति करना, बिल्कुल नहीं। पढ़ो, ज्ञान लो, कन्विक्शन आ जाए तब करो, नहीं तो कॉलेज अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा अच्छा लगा आप सबके साथ में, और आशा करते हैं कि कल सुबह आप सब जीवित, आप सब उठकर, क्षमा चाहते, आप सब सुबह सुबह उठकर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आगे का कार्यक्रम आई थिंक इसमें बताया जाएगा। हरे कृष्ण।